तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एमडीसी पेपर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ झारखंड का कि सोहराय एवं कोहबर चित्रकला की उत्पत्ति विशेषताएं एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। सोहराय चित्रकला कोहबर चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के बारे में बताना है, इसकी क्या विशेषताएं इसके बारे में बताना है और सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका सोहराय और कोहबर चित्रकला का, उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा जा सकता है एमडीसी में, तो इस तरह से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, सांस्कृतिक महत्व ऑफ सोहराय एंड कोहबर पेंटिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बस आपको क्या थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में आंसर को जानते हैं तो आप आंसर को हिंदी में ही लिखेंगे, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में दे या फिर हिंदी में दे, आप आंसर को हिंदी में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। देखते हैं हम लोग कि सोहराय और कोहबर चित्रकला का उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसकी क्या विशेषताएं है, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता तो। और प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो मिलेगा आपको उसका लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक भूमिका लिखा उसको थोड़ा सा समझते हैं, आपको भी आंसर इस तरह से लिखना है। कहा जा रहा है कि झारखंड की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ की जो लोक संस्कृति मतलब हमारे द्वारा जो झारखंडियों के द्वारा जो संस्कृति अपनाया गया, फिर जो हमारी संस्कृति है वो क्या है तो बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है, मतलब अलग अलग है और बहुत ही समृद्ध है। यहाँ की जनजातीय एवं ग्रामीण परंपराओं में चित्रकला का विशेष महत्व रहा है। और झारखंड के जो जनजातीय लोग हैं और जो ग्रामीण परंपरा है वहाँ पर क्या है तो चित्रकला का विशेष महत्व देखा जाता रहा है। सोहराय और कोहबर चित्रकला झारखंड की ऐसी प्रसिद्ध लोक कलाएं हैं। जो सोहराय आपका चित्रकला है, जो कोहबर चित्रकला है, झारखंड की ऐसी प्रसिद्ध लोक कलाएं हैं जो यहाँ के लोगों के जीवन, प्रकृति प्रेम, धार्मिक विश्वास और सामाजिक परंपराओं को प्रकट करती है। ये जो आपका सोहराय चित्रकलाएं हैं या फिर कोहबर चित्रकला है, ये क्या करता है तो यहाँ के झारखंडियों के जीवन के बारे में, प्रकृति प्रेम के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में या फिर जो सामाजिक परंपराएं हमारे उसको दर्शाने का काम करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ये चित्रकलाएं मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। जो प्राकृतिक रंग है जैसे पलाश का फूल होता है, काली होता है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे और भी रंग होते हैं जिससे क्या होता है तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं झारखंड की वो अपने घरों की दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग्स करती है, चित्रकलाएं करती हैं। इन कलाओं में केवल सौंदर्य नहीं बल्कि लोगों की भावनाएं, सांस्कृतिक सोच और सामाजिक जीवन भी दिखाई देता है। ये जो महिलाओं के द्वारा घरों की दीवारों पर पेंटिंग किया जाता है, चित्रकलाएं बनाई जाती है, उसमें क्या है तो हमारी भावनाएं भी दिखती है, हमारा जो सांस्कृतिक सोच है, किस तरह से हम लोग संस्कृति रहते हैं, किस तरह के हम लोग संस्कृति को अपनाए हैं, ठीक है, उसको दिखाता है। और जो सामाजिक जीवन है हमारा, हम लोग किस तरह के समाज में रहते हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें दिखाई देता है। इसलिए ना झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जो आपके सोहराय चित्रकला है, जो कोहबर चित्रकला है, इसको झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जब आप झारखंड आएंगे, जो झारखंड से बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप झारखंड आएंगे तो देखेंगे कि घरों के दीवारों पर जो मिट्टी के घर है, खासकर कहाँ तो मिट्टी के दीवारों पर, ठीक है, क्योंकि आजकल तो आधुनिक हो गया है दुनिया, तो अगर जो ढलाई घर हो गया है, जो पक्के घर है, जो पक्के मकान है, वहाँ पर तो चित्रकला यार देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो मिट्टी का घर आज भी गाँव में है वहाँ पर आप चित्रकलाओं को देख सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे दोस्तों हम देखते हैं सोहराय चित्रकलाएं। सोहराय चित्रकला क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक है। सोहराय चित्रकला की उत्पत्ति को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि सोहराय चित्रकला का संबंध झारखंड के जनजातीय समाज, विशेषकर संथाल, मुंडा और उरांव समुदाय से माना जाता है। विशेष करके से तो संथाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोहराय को मनाने के लिए भी और सोहराय पेंटिंग के लिए भी, क्योंकि जब इनका सोहराय पर्व आता है तो घरों को ये नया करते हैं, मतलब पूरा क्या है तो पेंटिंग से रंग देते हैं और अच्छे अच्छे कलर से इसको भरते हैं। तो जो मुंडा जनजाति, जो उरांव जनजाति, इनमें क्या है तो इस तरह के गुणों को देखा जाता है, इन तरह की विशेषताओं को देखा जाता है। इसका विकास सोहराय पर्व के साथ हुआ जो फसल कटाई और पशुधन की समृद्धि के अवसर पर मनाया जाता है। जो कब मनाया जाता है, जब फसल कट जाता है उसके बाद, और पशुधन की समृद्धि पर मनाया जाता है, ठीक है। प्राचीन समय में जब लोग मिट्टी के घरों में रहते थे तब महिलाएं त्योहारों के समय घरों की दीवारों को सजाने के लिए प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाती थी। पहले के टाइम की हम लोग बात करें, क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत सारे जो मिट्टी के घर है वो नहीं है, मिट्टी के घर सारे टूट चुके हैं, अब पक्के घर में लोग रहने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा एक विशेष कला के रूप में विकसित हो गई। इस चित्रकला का मुख्य उद्देश्य प्रकृति, पशुधन और कृषि जीवन के प्रति सम्मान प्रकट करना था। यही कारण है कि इस कला में ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक वातावरण की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। ये जो आपका सोहराय चित्रकला है, इसमें क्या क्या दिखाई देता है तो प्रकृति के बारे में, पशुधन के बारे में, कृषि जीवन के बारे में क्या है तो सम्मान प्रकट करना है। और यही कारण है कि इन कलाओं में क्या होता है तो
प्राकृतिक वातावरण की झलक दिखाई देती है। ठीक है, हमारे जो ग्रामीण जीवन है, जो प्राकृतिक झलक है, जो प्राकृतिक वातावरण हमारे झारखंड का, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा जो हम यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है सोहराय चित्रकला की विशेषताएं। यही आपसे पूछा गया था कि सोहराय चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषताएं क्या है और सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो तीनों चीजों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सोहराय चित्रकला की विशेषताएं क्या है। सोहराय चित्रकला मुख्य रूप से मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? तो मिट्टी के घरों में बनाई जाती है। ठीक है, जो उनके दीवार होते हैं उसमें बनाई जाती है। इसमें लाल, सफेद, काले और पीले रंगों का उपयोग होता है। मतलब रंग तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अधिकतर रंग जो लोग क्या करते हैं, नीले रंग का यूज करते हैं। ठीक है, लाल का, सफेद का, काले का, नीले, पीले सारे रंगों का यूज करते हैं, जिन्हें मिट्टी, पत्थरों और पेड़ पौधों से तैयार किया जाता है। इन रंगों को कैसे? क्योंकि ये प्राकृतिक तरीकों से तैयार किया जाता है। आजकल कोई प्राकृतिक तरीके से तैयार नहीं करते हैं, सब लोग खरीद लेते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के लोग क्या करते थे झारखंड के, वो प्राकृतिक तरीके से रंगों को तैयार करते थे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जिन्हें मिट्टी, पत्थरों और पेड़ पौधों से तैयार किया जाता है। इस चित्रकला में पशु पक्षियों का विशेष स्थान होता है। गाय, बैल, हाथी, हिरन, मोर और अन्य जीवों के चित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण जीवन और कृषि से जुड़े होते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां और प्राकृतिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मिट्टी के घर हैं, आदिवासियों के जहाँ पर मिट्टी के घर हैं, आप देखते हैं कि उनके दीवारों पर आज भी क्या है, तो चित्रकलाएं देखने को मिल जाती है। कई लोग प्रकृति मतलब कैसे फूल पौधे बना लेते हैं, कोई लोग जानवर को बना लेते हैं, कई लोग जो झूमर नाचने वाले लोग हैं उनकी आकृति बना लेते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। तो वही सब क्या आपके जो सोहराय चित्रकलाएं यही सब है। ठीक है, इस कला की रेखाएं सरल लेकिन आकर्षक होती हैं। चित्रों में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती। ठीक है, कृत्रिमता नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रकृति की सहज सुंदरता दिखाई देती है। यही सादगी इस कला को विशेष बनाती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई डीजे बजा रहा है, ये सब चीज नहीं दिखाया जाता। कोई इसमें दिखा सकता है कि ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, या फिर झूमर नाच रहे हैं, तो जो प्राकृतिक चीज है सिर्फ उसी चीज को दिखाया जाता है। अलग से किसी भी कृत्रिमता को नहीं दिखाया जाता। ठीक है, मतलब कुछ भी अपने से ऐड नहीं किया जाता। जो झारखंड की संस्कृति है, जो परंपरा है, उन्हीं सब चीजों को यहाँ पर दिखाया जाता है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं सोहराय चित्रकला की सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व क्या है सोहराय चित्रकला का? सोहराय चित्रकला झारखंड के लोगों की प्रकृति प्रेम और कृषि संस्कृति का प्रतीक है। क्या है? तो प्रकृति प्रेम और कृषि संस्कृति, मतलब जो कृषि से लोग क्या करते हैं, उसका जो फसल अच्छे से हो जाता है, जो पशुधन हो जाता है, कृषि जो फसल है उसका अच्छे से हो जाता है, तैयार हो जाता है, कटाई हो जाता है, उसके बाद सोहराय पर्व मनाए जाते हैं। तो सोहराय चित्रकला झारखंड के लोगों के प्रकृति प्रेम और कृषि संस्कृति का प्रतीक है। यह चित्रकला इस बात को दर्शाती है कि ग्रामीण समाज अपने पशुओं और प्राकृतिक संसाधनों को कितना महत्व देता है। सोहराय पर्व के समय घरों की सजावट केवल सौंदर्य के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसे शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसको तैयार किया जाता है, मतलब घर को इस सोहराय पर्व के लिए तैयार किया जाता है, नया बनाया जाता है। नया मतलब उसको चमकाया जाता है। लोगों का विश्वास होता है कि इससे घर में खुशहाली आती है। यह चित्रकला महिलाओं की रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा को भी प्रकट करती है कि महिलाओं के अंदर कितनी प्रतिभा है, कितनी रचनात्मकता है। ठीक है, साथ ही यह पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन हम फिर से आपको बता दें कि धीरे धीरे क्या है, लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो झारखंड की परंपरा है दीवारों पर चित्रकला करने का, या फिर जो सोहराय चित्रकला है, या फिर जो कोहबर चित्रकला है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कोहबर चित्रकला को। कोहबर चित्रकला, कोहबर चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि कोहबर चित्रकला का संबंध विवाह परंपरा से। किससे? विवाह परंपरा से। हम पिछले क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें बताए थे कि जो कोहबर चित्रकला है वो विवाह की परंपराओं से क्या है, तो संबंधित है। कोहबर शब्द का अर्थ विवाह कक्ष होता है। कोहबर का मतलब क्या होता है? विवाह कक्ष, जहाँ पर हस्बैंड जब शादी होता है लड़का लड़के का, तो वो जहाँ पर रहते हैं उस पूरे रूम को क्या है, तो सजाया जाता है, उसी को बोलते हैं कोहबर चित्रकला। प्राचीन समय में विवाह के अवसर पर नवविवाहित दंपति के कमरे की दीवारों पर शुभ चित्र बनाए जाते थे। यही परंपरा आगे चलकर कोहबर चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विकसित हुई। तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ आपको यहाँ तक पता चल गया। इसका उद्देश्य नवविवाहित दंपति के खुशी जीवन, मतलब सुखी जीवन, प्रेम और समृद्धि की कामना करना है। मतलब ये जो चित्रकलाएं हैं ये इसके लिए किया जाता था कि जो नवविवाहित दंपति हैं, ठीक है, उनका जीवन जो सुखमय हो, प्रेम उसमें भरा हो और समृद्धि से कामना करते थे, मतलब समृद्धि की वो लोग कामना करते थे। इस प्रकार कोहबर चित्रकला केवल सजावट नहीं बल्कि विवाह संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। और ये सिर्फ एक चित्रकला ना रह क्या है, तो एक परंपरा बन गया, एक संस्कार बन गया। आगे दोस्तों हम लोग कोहबर चित्रकला की विशेषताओं को समझते हैं कि कोहबर चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। कोहबर चित्रकला भी प्राकृतिक रंगों से दीवारों पर बनाई जाती थी। ठीक है, इसमें विवाह, प्रेम, उर्वरता और पारिवारिक सुख समृद्धि से जुड़े प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। मतलब इन सब चीजों को उसमें दर्शाया जाता था, विवाह से संबंधित चीजों को, प्रेम से, उर्वरता से
और पारिवारिक सुख समृद्धि से जुड़े हुए प्रतीकों को उपयोग किया जाता था, मतलब उस तरह के चित्र वहां पर बनाए जाते थे। कमल का फूल, बेल बूटे, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा और ज्यामितीय आकृतियां इस चित्रकला के मुख्य तत्व होते हैं। कमल पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा शुभता और स्थायित्व को दर्शाते हैं। आज जो आप लोग देखते हैं, जब शादी होता है झारखंड लोगों का, तो क्या कोहबर बनाकर के उसका क्या है तो स्वागत किया जाता है। जब लड़का दुल्हन को लेकर के घर आता है तो कोहबर बनाकर क्या तो उनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो यही जो चित्रकला है पहले के जमाने में अच्छे से चलता था। आज क्या तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, कम देखने को मिलता है, क्योंकि दीवार तो अब किसी का मिट्टी का रहा नहीं, सब क्या है तो अपने अपने दीवारों को पक्का करा लिए, तो कहाँ पर चित्रकलाएं करेंगे। मिट्टी के दीवारों में सारी चीज करने वाली चीजें। इस चित्रकला की रेखाएं बहुत ही आकर्षक और कलात्मक होती है। हर आकृति का कोई न कोई सांस्कृतिक या फिर धार्मिक अर्थ होता है। यही प्रतीकात्मकता इस कला को विशेष पहचान देती है। और यह जो प्रतीकात्मकता है, मतलब जो दर्शन है, ये क्या करता है तो इसकी कला को विशेष महत्व देता है, विशेष पहचान देता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कोहबर चित्रकला का सांस्कृतिक महत्व, कि कोहबर चित्रकला का सांस्कृतिक महत्व क्या है। कोहबर चित्रकला का विवाह और पारंपरिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। जो कोहबर चित्रकला है वो विवाह का और पारंपरिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। यह नवविवाहित दंपति के सुखमय जीवन और अच्छे भविष्य की कामना को व्यक्त करती है। तो ये इसका सांस्कृतिक महत्व, ठीक है, क्या करती है तो जो नवविवाहित दंपति होते हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके सुखमय जीवन के लिए, उनके अच्छे भविष्य की कामना के लिए व्यक्त करते हैं। इस कला के माध्यम से समाज की विवाह संबंधी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं सुरक्षित रहती हैं। ये जो कला है कोहबर चित्रकला, इससे क्या होता है तो जो समाज के विवाह संबंधी परंपराएं वो सुरक्षित रहता है, और जो धार्मिक मान्यताएं हैं ये भी सुरक्षित रहती है। तो ये सब क्या है, सब सांस्कृतिक महत्व है इसके। यह लोगों को पारिवारिक संबंधों, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारियों को महत्व भी समझाती है। कहा जा रहा है कि ये जो चित्रकला है ये लोगों की पारिवारिक संबंधों को, प्रेम को और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी महत्व को समझाती है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि कोहबर चित्रकला झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कोहबर चित्रकला है वो झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और नई पीढ़ी और अपनी परंपराओं से जोड़ती है, और जो नई पीढ़ी है उसको अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम करती है। अब हम लोग देख लेते हैं सोहराय और कोहबर चित्रकला का व्यापक सांस्कृतिक महत्व। दोनों का सांस्कृतिक महत्व क्या है, चाहे वो कोहबर चित्रकला हो या फिर सोहराय चित्रकला हो। सोहराय और कोहबर दोनों चित्रकलाएं झारखंड की लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आज भी अगर आप झारखंड में जैसे आएंगे, जो बाहर के रहने वाले लोग हैं, जैसे झारखंड में आप लोग आएंगे, आदिवासी का जैसे आपको गांव मिलेगा वैसे आपको चित्रकलाएं देखने को मिलने लगेंगी, जहाँ पर मिट्टी का घर है। नहीं तो जहाँ पर मिट्टी का घर नहीं वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि, और ये क्या है तो झारखंड का सांस्कृतिक विविधता है, झारखंड क्या है तो सांस्कृतिक समृद्धि है। सोहराय और कोहबर दोनों चित्रकलाएं झारखंड की लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इन कलाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों का प्रतीक के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति सम्मान, धार्मिक आस्था और सामूहिक जीवन की भावना दिखाई देती है, क्योंकि चित्रकला आपकी दीवारों पर ही दिखाई देने लगती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ये चित्रकलाएं यह भी दर्शाती है कि झारखंड का समाज कला और संस्कृति को केवल मनोरंजन नहीं मानता, बल्कि उसे अपने जीवन और परंपरा का हिस्सा समझता है। ये जो चित्रकलाएं हैं ये भी दर्शाती है कि जो झारखंड का समाज है वो कला को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं मानता, बल्कि उसे क्या तो संस्कृति का कह सकते हैं, क्या तो अपने जीवन और परंपरा का हिस्सा भी मानते हैं। इस संस्कृति को क्या तो अपने जीवन का, अपनी परंपराओं का हिस्सा समझते हैं। आज ये चित्रकलाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो रही हैं। कला प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन्हें विशेष स्थान दिया जा रहा है। इससे झारखंड की संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। ठीक है, इससे क्या है तो झारखंड की जो संस्कृति उसको नई पहचान मिल रही है और स्थानीय कलाकारों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से एक क्या है तो दोनों का महत्व लिख लीजिएगा, कोहबर का भी और सोहराय चित्रकला का भी। एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि सोहराय और कोहबर चित्रकला झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और जनजातीय परंपराओं की महत्वपूर्ण प्रतीक है, चाहे वो सोहराय चित्रकला हो या फिर कोहबर चित्रकला हो। सोहराय चित्रकला जहाँ पर कृषि, पशुधन और प्रकृति प्रेम को दर्शाती है, वहीं कोहबर चित्रकला विवाह, प्रेम और पारिवारिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक विवाहिक प्रेम के, विवाहिक कह सकते हैं जो जीवन है उसके बारे में बात करता है, एक पशुधन के बारे में बात करता है, प्रकृति के बारे में बात करता है और कृषि के बारे में बात करता है। ठीक है, इन कलाओं में झारखंड के लोगों का सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वास और प्रकृति के प्रति गहरा जुड़ाव स्पष्ट दिखाई देता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए इन पारंपरिक लोक कलाओं का संरक्षण और प्रचार अत्यंत आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रह सकें। लेकिन धीरे धीरे क्या है तो लोग इससे हटते जा रहे हैं और जो हमारी संस्कृति है झारखंड की वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब नए पक्के मकानों में रहना शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो दीवारों पर करने वाली चित्रकलाएं हैं, जो पेंटिंग्स, वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, देखिए एक बार चेक कर लीजिए और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।